तो कैसे हो मेरे भाइयों? 30,000 के बहुत करीब है। सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहा हूँ तुमसे कि 30,000 में मात्र आई थिंक सो 1500 सब्सक्राइबर्स कम है, 1500। जल्दी जल्दी करा दो तो फिर अपन नए नए और वीडियो भी लेके आते रहे। और आज के इस वीडियो में अपन करने वाले हैं खर्चा। ब्लिंकिट का जो पुराना एक वीडियो था मेरा, मैंने सोचा उसको रिपीट करता हूँ आज। और कई बार ऐसे इम्पल्स बाइंग हमारी होती है कि हम ब्लिंकिट खोलते हैं एंड वी वांट टू बाय समथिंग, मतलब इवन इफ इट इज़ परफ्यूम। तो मुझे आइडिया दोबारा से कैसे आया मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आओ एक बार स्क्रीन पे आओ। मैं ना ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का ये मैं लिटिल बीच देख रहा था। इसकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी लगी मुझे, बड़ी हैपनिंग सी लगी। तो मैंने कहा यार इसको मैं ऑर्डर करता हूँ, तो तुम्हारे सामने मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ नाउ। यहाँ पे वो देखते देखते वही डूम स्क्रोलिंग करते करते तुम देखो मैंने कितने सारे इधर पे ऐड कर लिए। लेकिन दिक्कत सिर्फ एक ही है, मुझे बजट जो रखना है दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम 2,000 रुपीज़। उसके 1 रुपये ऊपर मैं खर्च नहीं करूंगा, वरना ऐसे तो अपन बहुत सारा पैसा खर्च करते रहेंगे। तो देखो यार, वाइल्ड स्टोन हाइड्रा तुमने सुन रखा है तो मैं इसको हटा देता हूँ। डेनवर रख लेता हूँ क्योंकि ये मेरे को पसंद है। ब्लैक कोड 60 ml आता है, 300 रुपये का आता है। इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, तो वो रख लेते हैं अपन। डेनवर प्राइड भी रख लेते हैं, ये भी फ्रेश क्लीन फ्रेग्रेंस है। विलन का हाइड्रा रख लेते हैं, तुम लोगों से बहुत सुना है मैंने विलन का हाइड्रा। क्लासिक हटा देता हूँ, थोड़ा महंगा पड़ रहा है, थोड़ा सा बजट कम हो जाएगा यहाँ से। फिर वाइल्ड स्टोन हाइड्रा तो है, हाइड्रा तो हटा ही दे रहा है यार, मैं हाइड्रा नहीं रख रहा इसमें। फिर अब मेरे को ये दिक्कत है कि वी आर ऑलमोस्ट इस प्राइस रेंज के आसपास। मैं फॉग रखूँ या फिर उस्तरा रखूँ? मेरे को फॉग पे ज़्यादा भरोसा है, मैं उस्तरा हटा देता हूँ, मतलब नहीं है। अब इसमें से डेनवर के दो हो जाएंगे यार, तो फिर मैं क्या करूं? मैं डेनवर का ये वाला हटाऊं या ये वाला हटाऊं? ये मैंने सारे सेलेक्ट किए हैं जो मेरे घर के आसपास मिल रहे हैं ब्लिंकिट पे, और तुम्हारे आसपास भी फॉर श्योर ये मिल जाएंगे। मैं पार्क एवेन्यू वयाज को इसलिए नहीं हटाना चाह रहा, ये अमेजन वुड्स को, बिकॉज इट इज़ रियली गुड फ्रेग्रेंस। क्या करें, कौन सा हटा दें? अब मेरे को हटाना है तो या तो मुझे ये हटाना पड़ेगा 400 रुपये वाला, या ये हटाना पड़ेगा। चलो तुम्हें बताने के लिए फिर मैं पार्क एवेन्यू नहीं यार, बट 120 ml आता ही है, फिर मैं ये हटा रहा हूँ चलो, बिकॉज इट्स मोर बैंग फॉर बक जो पार्क एवेन्यू वोयाज है। तो मैं इसको पूरे को ऑर्डर करता हूँ अभी, एंड फिर मैं तुमसे मिलता हूँ इसके बाद जब ये पूरे फ्रेग्रेंसेज आ जाएंगे, कि क्या वो जो इम्पल्स बाय होता है, जो ये चीपीज मिलती हैं ब्लिंकिट पे, क्या इससे भी तुम अपना कलेक्शन बना सकते हो? स्पेशली जब तुम्हारे पास वो टाइम नहीं है कि तुम ऑर्डर करोगे 4 दिन 5 दिन बाद आएगा, एंड तुम मिडिल ईस्टर्न में नहीं हो, और तुम इसी तरह के जो रिटेल आउटलेट्स वगैरह होते हैं वहाँ से डायरेक्टली परफ्यूम खरीदते हो। तो मिलता हूँ जस्ट तुम्हारे लिए, तो जस्ट 1 सेकंड वाली बात है, और तुम देखना कि क्या मज़ा आने वाला है। तो एज़ यूजुअल मेरे भाइयों, आ गए हमारे परफ्यूम्स दो पार्ट में। तो पहले इसको खोलते हैं, फॉग इम्प्रेसियो। ठीक है भाई, बहुत ही गंदी हालत में आया है, बहुत ही गंदी हालत में आया है भाई। ब्लिंकिट से और उम्मीद ही क्या करोगे तुम? फिर आए विलन का हरिकेन, ठीक है। और ये जिससे मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, पार्क एवेन्यू का अमेजन वुड्स, बिकॉज मैंने ट्राई किया हुआ है एंड आई नो कि वो अच्छा है। लाइक एनी डे अगर तुम मुझसे बोलो कि आशीष भाई एक परफ्यूम मुझे बता दो जो 300-400 के आसपास होगा, यार्डले जेंटलमैन क्लासिक छोड़ के, थोड़ा सा वुडी परफ्यूम अगर कोई सा हो, मुझे बता दो कि ठीक है 2-3 घंटे टिकेगा लेकिन मैं वापस स्प्रे करके चला लूँगा, एंड इट शुड बी गुड, मतलब सेंट प्रोफाइल वाइज इट शुड बी वेरी गुड। तो पार्क एवेन्यू अमेजन वुड्स। बाकी रिव्यू तो अभी दूंगा ही दूंगा मैं। फिर ये डेनवर का ब्लैक कोड, ये चौथा हो गया अपना। और लास्ट, इंटेंशनली नहीं है लेकिन अपने आप ये लास्ट निकला है, विच इज़ बॉम्बे शेविंग कंपनी का बीच। तो क्योंकि तुम लोगों को सबसे पहले क्यूरोसिटी इसी को जानने की होगी तो इसको लास्ट में खोलेंगे ना। सबसे पहले ये गंदा वाला खोलते हैं। ये जो इसकी हालत देखो, तुम पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं, इसकी हालत बहुत ही बुरी है, जैसे इनके पास ये कब से पड़ा हुआ है। तो तुम्हारा तो नहीं पता यार, मेरे मैं अपना बताता हूँ कि इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लाइक द गॉड हैज़ नॉट ऑलवेज बीन दिस काइंड, या भगवान इतना मेहरबान हमेशा से नहीं रहा था जितना आज है। क्योंकि कॉलेज वगैरह में तो हमने भी फॉग का ज़माना देखा है, हमने यही सब चलाया है। पार्क एवेन्यू, इतनी तो अकल ही नहीं थी, डीओ वीओ चला करके काम कर लेते थे। और जब डीओ परफॉर्म नहीं करता था तो सोचते थे कि यार पता नहीं यार, पैसा तो पूरा दिया है, चल क्यों नहीं रहा, मतलब परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। और फिर कभी थोड़ा महंगा ले लेते थे, 200-300 रुपये डाल देते थे।
तो भी परफॉर्म नहीं करते थे। एंड लाइक अबव 500 रुपीज़ खर्च करना ऑन अ परफ्यूम, भाई यू कैन नॉट इवन फैदम कि ऐसा हो सकता है, बिलीवेबल। एंड जब अमेजन पे कभी 8-9 हज़ार रुपये का परफ्यूम देख लो तो हंसी आती थी कि ये ऐसे परफ्यूम आते, कोई परफ्यूम लगाता क्या इतने महंगे महंगे। तो अब वक्त वक्त वाली बात है भाई। चलो, तो बॉटल इज़ गुड, ठीक है। वही आप कितने का लिया अपन ने ये वाला, ज़रा देखें एक बार। फॉग का ये 500 रुपये, तो 500 रुपये में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच, राइट। आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। तो बॉटल इज़ गुड। फॉग इम्प्रेशन, इम्प्रेसियो है, फॉग इम्प्रेसियो। लेट्स सी, अभी पता चल जाएगा क्या डीएनए है और क्या नहीं है। बहुत हल्का है, बहुत माइल्ड है। मतलब मैं तुम्हें वो इम्प्रेशन दूंगा जो अगर तुम खरीदते हो आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज एजेंडा ये है कि यू डू नॉट हैव टू बाय ऑल द 5 परफ्यूम्स, राइट। तुम्हें इनमें से कोई एक परफ्यूम लेना है। तो अगर तुम्हें, नो दिस इज ग्रोइंग, मतलब ये धीरे धीरे अब खिल के आ रहा है। शुरुआत में जो जैसे एकदम से अल्कोहल उड़ाना, तो इट स्टार्टेड परफॉर्मिंग अगेन। दिस फील्स लाइक अ गुड टैल्कम पाउडर बट ऑन अ स्वीटर साइड, थोड़ा सा फ्रूटी फ्लोरल स्वीट बस। अगेन वही बोलूंगा कि अगर तुम इसको छिड़कोगे, मतलब स्प्रे करोगे, एंड वेरी फर्स्ट इंप्रेशन व्हाट यू विल गेट इज अ फ्लोरल फ्रूटी काइंड ऑफ अ डीएनए। तो ये किस पे अच्छा लगेगा? अगर तुम स्कूल में हो फॉर 500 रुपीज़, इफ़ यू आर इन स्कूल, मे बी इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, तो ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। दैट मीन्स द एज अप्रोप्रिएट जो ब्रैकेट है दैट शुड बी अराउंड फ्रॉम 16 अप टू 21 मैक्स। 21 भी क्यों बोल रहा हूँ मैं, 19-20, लाइक तुम्हारे टीन एज में ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। मैक्स 20 की एज तक तुम खींच सकते हो, बट उसके बियॉन्ड नहीं यार, ये अच्छा नहीं लगेगा वैसा। ये बहुत ज़्यादा फ्लोरल फ्रूटी उस टाइप का है जो बहुत ही ज़्यादा, व्हाट शुड आई से, ईमो बॉय वाली वाइब दे रहा है ये, कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर परफ्यूम वाली ये वाइब दे रहा है। तो गुड, मतलब परफ्यूम ठीक है, टिकेगा कितना, 2-2.5 घंटे मैक्सिमम। ये जिस हिसाब से ये उड़ रहा है उतना ही परफॉर्म करेगा, उस हिसाब से मैं नहीं बोलूँगा कि ये रिकमेंड करूँगा इन टर्म्स ऑफ सेंट प्रोफाइल एज वेल कि तुम इसको खरीदो। फ्रैंकली स्पीकिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, बिकॉज द सेंट प्रोफाइल इज वेरी चाइल्डिश। लाइक इट्स लाइक मास प्लीजर के अंदर घुस के मास प्लीजर बनना है मेरे को, ऐसा कि लोग बात करें मेरी, वही कॉम्प्लीमेंट चाहिए मेरे को कि सूंघो मेरे को और कॉम्प्लीमेंट दो वाला। तो ये फ्लोरल फ्रूटी बहुत ज़्यादा है। आई विल अवॉइड, डेफिनेटली आई अवॉइड। तो फिर आ जाते हैं डेनवर ब्लैक कोड। ये मुझे थोड़ा सा मेच्योर लगता है क्योंकि ये मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, पहले यूज़ कर चुका हूँ, बहुत रगड़ा है मैंने एक टाइम पे भाई के पास, जब तुम्हारे जिम का टाइम था तो तुम्हारा भाई इस टाइप के ही परफ्यूम्स लगाया करता था। अब तो भाई क्या ही बताएं, काम करें कि जिम करें। अकेले तुम परेशान नहीं हो ज़िंदगी से, मैं भी परेशान तो नहीं हूँ। तुम भी समय नहीं निकाल पाते हो, मैं भी समय नहीं निकाल पाता हूँ। समय की समस्या सबके पास है। एक तो मेरे को उसकी बॉटल बड़ी पसंद आती है। लाइक कितने रुपए का लिया था ये मैंने, ज़रा देखें। डेनवर ब्लैक कोड 60 ml फॉर 300। दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज लव इट। मतलब ये इसका सिंपल सा बॉक्स है, देख लो एक बार, ठीक है। और लेट्स ट्राई द डीएनए। प्लीज़ डू नॉट डिसअपॉइंट, जो याद है वही रहे तो बेटर है। ये ना मुझे प्लैटिनम ईगोइस्ट की, बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस की बॉटल की याद दिलाता है, एंड इसलिए इससे मेरे को थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा प्यार रहता है। देखने में बड़ा अच्छा लगता है ये। थोड़ा सा इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। 300 रुपये की फ्रेग्रेंस है, थोड़ी ज़्यादा अल्कोहल ब्लास्ट देती है। है वही वही अल्कोहल ब्लास्ट, नाक को सुन्न कर देने वाली। ये देखो कैसा है, जिस तरह का इसका कलर है, जिस तरह की इसकी बॉटल है, जिस तरह से ये दिखता है। मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि ये सोच सकते हैं कि इट इज़ मोर लाइक अ बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस, उस तरह का डीएनए होगा, लेकिन नहीं। ये ना सिंपल एक शेविंग क्रीम जैसा डीएनए ज़्यादा है, एंड दैट टू कंसिडरिंग नॉट बार्बर शॉपी, जबकि जो शेविंग क्रीम होती है वो बार्बर शॉपी ही आती है, उसके अंदर ही कंसिडर की जाती है। लेकिन नहीं, ये वैसा नहीं है। इट इज़ फ्रेश, मोर लाइक जब शेविंग कर दी जाती है उसके बाद किसी क्रीम को लगा के अगर तुम्हारी मसाज वगैरह की जा रही है, उस टाइप का है। इट इज़ माइल्ड, अगेन वही क्लोज टू स्किन बैठने वाला, बेटर सूटेड फॉर योर जिम एंड मे बी फॉर योर कैजुअल आउटिंग। अगर तुम थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चले गए हो, उसके लिए ये अच्छा है। उससे ज़्यादा तुम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई करोगे तो यू विल कंसिडर इट एज अ काइंड ऑफ, आई नो, बार्बर शॉपी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस ब्रैकेट में जा रहा है। लेकिन बहुत जल्दी वो तुम्हारा सिनेरियो टूट के आ जाएगा बाहर और तुम उससे बाहर निकल आओगे, बिकॉज इसके अंदर उतना वो स्पाइसीनेस, अलग अलग वेरिएशंस नहीं है बार्बर शॉपी के कि तुम इसको टिपिकल
बार्बर शॉपी कह सको। इट्स मोर लाइक अ क्रीमी नुआंस, क्रीमी टेक ऑन बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस, जहाँ पे एक स्पेसिफिक एक लीनियर टोन चलती रहती है एक डीएनए की। तो ये कैसा है, ये हल्का सा एक्वाटिक है, एक्वाटिक नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा नीचे आते हैं, टोन डाउन करते हैं। अगर तुम बीच पे जाते टाइम कोई एक अच्छी सनस्क्रीन लगाते हो तो वो सनस्क्रीन जैसा ये डीएनए लगता है, यानी एक क्रीमी नुआंस है, दैट्स इट। वो भी थोड़ा सा ब्लू साइड पे, तभी मैं वो एक्वाटिक मरीन कहने वाला था, लेकिन एक ब्लू साइड पे एक डीएनए है वो है। तो कोई एक्सपेंसिव शेविंग क्रीम बोल लो या कोई एक्सपेंसिव सनस्क्रीन बोल लो, अगर वो लगाते हो तो इट फील्स लाइक दैट। तो ये किन के लिए है फिर? इफ़ यू आर अराउंड द एज ऑफ 25, यू आर गोइंग फॉर द जिम और तुम ये 2-1 घंटे के लिए लगा के जाना चाहते हो, दिस डेनवर ब्लैक कोड कैन बी रियली गुड। द ओनली प्रॉब्लम इज, जिस हिसाब से मुझे ये नाक घुसा घुसा के स्निफ करना पड़ रहा है, आई कैन श्योरली से दिस विल नॉट प्रोजेक्ट एट ऑल। इन एनी केस सिनेरियो इट विल नॉट प्रोजेक्ट। ये स्किन सेंट जैसा ही है। अगर तुमने कपड़ों पे किया है तो थोड़ा बहुत तुम्हारे आसपास सियाज बना ले आधे फिट का, कि कोई बहुत ही घुस के बात करेगा तो शायद उसको थोड़ी बहुत विप्स आ जाए, अदरवाइज पीपल विल नॉट नो कि तुमने कुछ लगाया है अभी, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत नोज ब्लाइंड भी हो रहा हूँ तो उसको भी कंसिडर करते चलना, बट इतना भी नहीं कि मैं समझ ही ना पाऊँ। इतना एक्सपीरियंस है कि मेरे को समझ में आ जाता है कौन सी फ्रेग्रेंस वीक है और कौन सी जेन्युइनली अच्छी है, तो वो भी तुम ध्यान रखना। चलो हरिकेन करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारा सीधे बीच वाला खोलूंगा, ठीक है? तो ये है विलन का हरिकेन हाइड्रा सीरीज का। इससे मेरे को ज़्यादा उम्मीद है, ऐसा मेरा मानना है कि डेनवर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस विलन की फ्रेग्रेंसेस का रहता है कंपैरेटिवली, ठीक है? सिर्फ कंपैरेटिवली, ये कोई बहुत शहंशाह नहीं है कि बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस बना रहे हैं। अच्छा, आशीष चंचलानी का एक ब्रांड है जो मैंने रिव्यू करके रखा हुआ है, सेम बॉटल सेम कैप सेम एटमाइज़र, जहाँ से भी वो पैक करा रहे हैं वहाँ से ये भाई साहब भी पैक करा रहे हैं। जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है देख के सब कुछ, जहाँ से आशीष चंचलानी भाई के परफ्यूम्स हैं। मतलब बिना देखे बता रहा हूँ, रैंडम बता रहा हूँ, लेकिन एज फार एज माई नॉलेज गोज़, ये बॉटलिंग वगैरह सब एटमाइज़र वगैरह सब वहीं से आ रहे हैं, क्योंकि मतलब बिल्कुल ही बिल्कुल सेम है। आह, वही पुदीने वाली फ्रेग्रेंस, मिंटी ब्लू फ्रेग्रेंस, काइंड ऑफ अ कॉकटेल वर्जन, मॉकटेल वर्जन ले लो। जो मॉकटेल मिंट मोहितो वाला डीएनए आता है उसमें थोड़ा सा ब्लूइशनेस और घुसेड़ दो, यानी कैसे बोलूँ, उसके अंदर तुम कोई भी ब्लू साबुन ले लो या ब्लू शार जेल तो नहीं ले सकते, कोई भी ब्लू सोप ले लो, क्योंकि शार जेल जितना एक्सपेंसिव नहीं लगता। उस मिंटीनेस के साथ कोई भी ब्लू सोप जोड़ दो, अब चाहे वो ब्रीज वाला ब्लू सोप हो, चाहे लाइफ बॉय का ब्लू वाला वर्जन हो, डिटॉल का ब्लू वाला, बल्कि डिटॉल का ब्लू वाला वर्जन बहुत क्लोज है, डिटॉल का ब्लू वाला साबुन जो आता है वो मिंटीनेस के साथ तुम इसको जोड़ दो, ये विलन का वो है। तो अभी तक दिक्कत पता है क्या हो गई है? आउट ऑफ दीज 3 आई कैन नॉट रिकमेंड एनी ऑफ द फ्रेग्रेंस। मतलब ये टीनेजर्स के लिए हो गई, ये तो समझ में ही नहीं आ रही ये किसके लिए, ये वाला विलन का। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग हरिकेन के थोड़ा अच्छा होगा, ठीक ठाक होगा, लेकिन नहीं, ये बहुत ही जेनरिक है, बहुत ही जेनरिक है। मतलब क्यों ही लगाओगे तुम वाला सीन है। ये फिर भी ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं करता, बट इट्स अ गुड सेंट प्रोफाइल। बट ये विलन तो ये बहुत ही कॉमन सेंट प्रोफाइल जैसा लग रहा है। चलो, तुम्हारा फेवरेट जो तुम देखना चाह रहे हो, बॉम्बे शेविंग कंपनी का बीच, इसको ट्राई कर लेते हैं। मे बी इससे कुछ निकल आए अच्छा जो तुम्हें चाहिए हो और तुम ऑर्डर कर सको। लेकिन कितने का, 400-500 रुपीज़ का है ना, कितने का ये वाला? हाँ, 450 रुपीज़ का। इसको ये ज़रूर देखना तुम लोग, कमेंट करना कि क्या ये बीच वाला बाय बॉम्बे शेविंग कंपनी कहीं पे सस्ता अवेलेबल है क्या। अगर सस्ता है तो फिर सस्ते में ज़्यादा लेना सही है, क्योंकि मेरे को लगता है इन पे ना डिस्काउंट्स आते रहते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और बॉक्स है, वाह। हम्म, ये एंगेज की बॉटल है, टिपिकल एंगेज वाली बॉटल जो वो लोग भी यूज़ करते हैं। लिटिल बीच टेढ़ा लिखा हुआ है, मे बी इंटेंशनली होगा, बट बॉटल लुक सो चीप कि वो टेढ़ा लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है इट्स मोर ऑफ एन एरर, ये जो लिटिल बीच लिखा हुआ है, रादर देन क्रिएटिविटी, बिकॉज बॉटल एंड कैप आर लिटरली वेरी चीप। फॉग ने फिर भी अच्छा काम किया है उस चीपनेस को कवर करने के लिए। मुझे क्या, मेरे को तो सेंट प्रोफाइल से लेने देना, तुम सब पैसा ले लो, खराब बचा लो, इसमें लगा दो बस, सेंट प्रोफाइल अच्छी हो भगवान करे। ओ भाई साहब, नहीं भाई नहीं। शक्कर पारे खाएं कभी? शक्कर पारे, बताशे, ट्राइंग टू बी हवस आइस, रसासी हवस आइस, रसासी हवस आइस का चीपर वर्जन।
वेरी लाउड। मैंने क्या कहा था कि नोज ब्लेंड ऐसे नहीं होते आपके, आपको समझ में ही ना आए। दिस इज वेरी शुगरी, बताशे लाइक, चाशनी लाइक नहीं है। बताशे जो होते हैं शक्करपारे टाइप के जो होते हैं, या पेठा ले लो, जो आगरे का पेठा आता है, उस टाइप का जो पेठे में जो जूसीनेस होती है, उस तरह की शुगरीनेस है। एंड इट्स फ्रैंकली स्पीकिंग ट्राइंग टू, अभी तक मेरे को लग रहा था रसासी हवस आइस, बट मोर टुवर्ड्स नाउ अहमद अल मगरबी काफ और फ्रॉस्ट आइस, अहमद अल मगरबी फ्रॉस्ट आइस वाला। मतलब वही पॉपिंस वाला डीएनए के जली वाली टॉफ़ी जो आती है शुगरी वाली, उस टाइप का लग रहा है, पॉपिंस जैसा लग रहा है, एंड वे टू शुगरी। अगेन भाई ये तो 18 साल से ऊपर का कोई लगा ही नहीं। आज यार लग रहा है पूरा का पूरा वीडियो डिसअपॉइंटमेंट ही जाएगा यार। लिटिल बीच, इट्स गुड। अगेन, इफ आई कंसिडर द एज ब्रैकेट, इफ यू रियली लव दैट शुगरी स्वीट फ्रेग्रेंसेज, एंड उसमें फिर वो पॉपिंस जो फ्लेवर आता है, उनका जो नुआंस आता है शुगर के साथ, अगर तुम्हें वो पसंद है, रसासी हवस आइस पसंद है, अहमद अल मगरबी फ्रॉस्ट आइस का डीएनए पसंद है, अहमद अल मगरबी काफ का डीएनए पसंद है, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस डीएनए। मतलब मैं मना नहीं कर रहा, इट विल प्रोजेक्ट गुड, मतलब दिख रहा है वो लगाने पे। बट होता क्या है उससे, यू विल बी टेकन एज अ वेरी जॉली नेचर पर्सनैलिटी, वेरी बॉइश पर्सनैलिटी रेदर देन अ मैनली पर्सनैलिटी। ये तो मैं बहुत ही लड़कों वाला फील कराएगा। तो मैं, अगर मेरे से पूछो तो नो बडी अबव द एज ऑफ 20 कैन कैरी दिस डीएनए। डजेंट मैटर तुम फिर कितने भी स्मार्ट और जिम जाने वाले हट्टे कट्टे बंदे लगते हो, बहुत ही बचकानी फ्रेग्रेंस ये लगेगी, विच इज बॉम्बे शेविंग कंपनी लिटिल बीच। आई विल नॉट रिकमेंड दिस इन एनी केस और सिनेरियो। अगेन, डू नॉट कंसिडर इट एज कि ये चीप लग रही है। 500 रुपए के हिसाब से ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि शुगर इतना खुद में, व्हाट शुड आई से, सिंथेटिक होता है कि वो ना चाहते हुए भी बहुत सिंथेटिक फील होता है, और इसके साथ भी यही हो रहा है। ओवरली शुगरी, बताशे वाली, पेठे वाली शुगरीनेस, एंड हल्का सा एक मिंट का हिंट आता है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं रसासी हवस आइस जा रहा है, लेकिन सेटल होते होते वो फिर सिर्फ स्वीटनेस बचती है पॉपिंस वाली। आइदर यू कॉल इट एज अहमद अल मगरबी काफ और फ्रॉस्ट आइस। मैं अहमद अल मगरबी फ्रॉस्ट आइस की तरफ ज़्यादा जाऊंगा कंपैरेटिवली, वो मुझे ये ज़्यादा लग रहा है। तो अगेन डिसअपॉइंटमेंट है भाई अभी तक। तो एक लास्ट ही बचा हुआ है, लेट्स सी। तुम्हारा टाइम मैंने ले लिया, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें पता चल गया कि ब्लिंकिट से तुम नहीं खरीद सकते। कुछ तो मिल रहा है, समझ में आ रहा है एटलीस्ट कि यू कैन नॉट बाय फ्रॉम ब्लिंकिट ब्लाइंडली। देख लो क्या नुकसान होता है, 2000 रुपये डुबा के बैठा हूँ मैं। सब्सक्राइब कर लेना इसलिए, कुछ तो कहीं तो फ़ायदा हो जाए। तुम लोग सब्सक्राइब ही कर लो कि नहीं यार ये इंसान मेहनत तो कर रहा है। चलो लास्ट ख़त्म करते हैं अमेजन वुड्स, जो आई एम श्योर अबाउट कि कुछ मत खरीदो, ये ट्राइड एंड टेस्टेड खरीद लो और तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे। मतलब आई नो इट्स नॉट द लॉन्गेस्ट लास्टिंग हाईएस्ट प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस, वो तो ये बनेगी, मतलब इसमें से ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ऐसा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन एंड एवरीथिंग। बट इन टर्म्स ऑफ सेंट प्रोफाइल अगर मैं बात करूँ, क्या ये वो बन पाएगी जो मैं चाह रहा हूँ? एटमाइज़र वगैरह एकदम बिल्कुल एकदम चीप क्लास का दे रखा है। अपन को क्या लेना देना, अपन को मांगता है जूस अच्छा, और इसलिए मैंने सेफर साइड पे इसको मंगवा लिया था कि नहीं यार मंगवा लेते हैं, देखते हैं। मेरा शायद मैंने बात बोला था मैं विलन वाला शायद मंगवाऊँ, लेकिन मंगवाया मैंने ये क्योंकि मेरे को मालूम है कि दिस इज़ अ गुड बाय, बिकॉज ये 120 ml है ना, इसलिए मैंने मंगवाया था। एज आई सेड, दिस इज़ पार्क एवेन्यू अमेजन वुड्स। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ठीक है टीनेजर्स के लिए तुम ये दो कंसिडर कर लो, लेकिन अगर तुम ढूंढ रहे थे एक वुडी मिच्योर पचूली बेस्ड फ्रेग्रेंस, अंडर कितना 400 रुपीज़, कितने में आया ये? हाँ 400, फॉर 400 रुपीज़ अगर तुम पचूली बेस्ड वुडी अर्दी मॉसी फ्रेग्रेंस अगर तुम ढूंढ रहे थे, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस पार्क एवेन्यू अमेजन वुड्स। एक हल्की सी बार्बर शॉपी नुआंस भी आता है इसके अंदर, अगर तुमने बहुत बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेज यूज़ किए हैं तो वो भी तुम्हें डीएनए मिलेगा। वुडी बहुत हैविली है, मॉसी है, मतलब ग्रीन इफेक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा है, एंड इट फील्स प्रीमियम, बहुत प्रीमियम ये फ्रेग्रेंस लगती है। तुम्हारे पास अगर सिर्फ 400 रुपए, आई नो दिस लास्ट हार्डली 3.5 hours, नॉट मोर देन दैट। येस यू हैव टू स्प्रे एटलीस्ट 12 to 15 स्प्रेज ऑफ इट, और वो भी कपड़ों पे, फिर नेक वेक पे लगा लो तो चल जाएगा। लेकिन ये अगर तुम 21 की एज से लेके इवन 30 तक हो, एंड यू डू नॉट हैव एनी बजट टू बाय एनीथिंग, एंड देयर इज सो मैनी कंफ्यूजिंग थिंग्स, सो मैनी कंफ्यूजिंग परफ्यूम्स इन द मार्केट, तुम्हें नहीं लेना है, जस्ट बाय पार्क एवेन्यू अमेजन वुड्स।
एंड यू विल अंडरस्टैंड कि मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा था. इट्स नॉट दैट लाउड कि ये 2-2.5 फीट तक जाएगा. इट्स हार्डली 1.5 to 2 फीट फ्रेग्रेंस, बट इट हैज़ इट्स सियाज, इट हैज़ इट्स सेंट्रेल. अगर तुम चलोगे फिरोगे लोगों को पता चलेगा. बहुत ही माइल्डली तुम्हारे आसपास एक बबल बना के रखता है, लेकिन अगर कोई तुमसे बिल्कुल क्लोज बैठा हुआ है उसको पता चलेगा कि तुमने लगाया हुआ है. येस, इट लास्ट 3 to 4 आवर, मैं समझ रहा हूँ ये चीज़, लेकिन तुम्हें 400 रुपये में मिल रही है, ये भी तुम समझो. और अगेन, अगर 400 रुपये में कोई परफ्यूम परफॉर्म करे तो डरना है, तुम समझो ये चीज़. इफ़ इट इज़ परफॉर्मिंग 8 to 10 आवर्स तो बहुत बड़ी दिक्कत है. तो Amazon Woods फ्रॉम द हाउस ऑफ पार्क एवेन्यू, दिस इज़ द विनर इन टुडेज एंटायर वीडियो. अगर तुम्हारे पास 400 रुपये हैं, ब्लिंकिट है, तुम्हें अर्जेंसी में कोई परफ्यूम मंगवाना है और अपने साथ रख के जाना है, स्पेशली ये जो 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कोल्डर क्लाइमेट वाला है, वार्म क्लाइमेट वाला नहीं है, तो तुम ये रख सकते हो. एंड यू कैन यूज़ इट फॉर द एंटायर विंटर्स. तुम बाहर कैजुअल आउटिंग के लिए जा रहे हो, तुम ऑफिस वेयर करके जाना चाहते हो, खाने पीने निकल गए कहीं, लेके जाओ. बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है. तो मेरे भाइयों, दिस वाज द एंटायरिटी ऑफ वीडियो. तुम लोग मुझे बताना. जस्ट मैंने यही सोच के इसको बनाया था कि तुम्हारे पास एक आइडिया होना चाहिए. एंड आज ब्लिंकिट से बहुत डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हुआ बिकॉज मैंने रैंडम फ्रेग्रेंसेस मंगवाई एंड आई डोंट नो हाउ मेरे को फ्रेग्रेंसेस समझ में नहीं आई. मतलब ठीक है, अगर तुम बिल्कुल टीनेजर हो तो बिल्कुल ये 2 ले लेना, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट भर भर के मिलेंगे. अगर तुम एडल्ट हो, जो मैं टारगेट करता हूँ फ्रॉम द एज ऑफ 21 to 30, अकेला यही बचता है. मतलब टीनेजर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडल्ट को अगर और मिल जाता तो वर्सेटाइल ज़्यादा हो जाता है कंपैरेटिवली फ्रेग्रेंस. तो ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.